बिहार में हो रहा है ज़मीन का सर्वे। अब लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किस तरह से होगा, क्या होगा, कौन सा कागज़ लगेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सर्वे होगा, कैसे क्या करना होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा बात समझ में बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। और इसलिए नहीं आया है क्योंकि सर्वे जब हुआ था तो लगभग हमको लगता है कि 70-80 साल 100 साल पहले ही हुआ था। तो तब में और अब में बहुत फ़र्क है। अभी का डिजिटल ज़माना है तो अभी के हिसाब से दूसरी बात है, और जब पहले हुआ था तो ऑफ़लाइन हुआ था। तो इसकी वजह से सर्वे कराना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतने साल हो गए हैं और ज़्यादातर ज़मीन के कागज़ात है नहीं, मिलते नहीं हैं। और कहीं है भी तो पता चलता है कि रजिस्टर फट गया है तो खतियान खुजवाना पड़ेगा, तो मिलता नहीं है। इसकी वजह से अगर सर्वे हो जाता है बिहार में ज़मीन का तो इससे फ़ायदा होगा कि एक क्लिक में किसके नाम पर कितना ज़मीन है वह पता चल जाएगा। और जितने भी ज़मीन है जो भुलाया हुआ है, खोया हुआ है, जो मिल नहीं रहा है, कागज़ नहीं है, वह सब अप टू डेट हो जाएगा। इस हिसाब से सर्वे होना बहुत ही ज़रूरी था। तो सर्वे हो रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, और जो कर्मचारी, जो सीओ, जो अधिकारी, पदाधिकारी लोग जो बहाल किए गए हैं स्पेशल सर्वे के लिए, तो उन लोगों का समर्थन सपोर्ट के हिसाब करके और सर्वे पूरी तरह से कर देनी चाहिए। अब बात यहाँ यह है कि सर्वे में कौन कौन सी कागजात लगेंगे, किस तरह से क्या होगा, यह जानकारी अभी पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। तो इसी विषय पर यह वीडियो बनाई गई है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोशिश करूंगा कि मैं ज़मीन से संबंधित, सर्वे से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह आप तक पहुंचाई जा सके और आप लोगों को समझाई जा सके। ऐसी हल्की भाषा में समझाई जाएगी, सिंपल सी भाषा में, कि ताकि आप लोगों को समझ में सीधा सीधा आ जाए। देखिए, सर्वे जो हो रहा है बिहार में, यह बहुत बड़ा, अगर पहाड़ बनाया जाए तो पहाड़ हो जाएगा, नहीं बनाइएगा तो सिंपल सा बात है कि सर्वे हो रहा है। और सर्वे में बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका जो ज़मीन है उसका ही रहेगा, कोई किसी से छीन नहीं लेगा। इस तरह का है। सबसे पहले सर्वे में जो काम करना है वह है वंशावली का काम। वंशावली होता है जो वंश का होता है, जैसे कि परदादा परबाबा के नाम पर ज़मीन है तो वो खतियानी होगा। अगर खतियानी ज़मीन है तो उसके हिस्सेदार कितने हुए, अभी जो लोग जीवित हैं बस वहाँ तक ही। अगर चाचा हैं, चाचा जीवित हैं, पिताजी जीवित हैं, तो उनके दादा का, उनके बाबा का ज़मीन हुआ तो पिताजी तक वंशावली बनवा लें। और उसके बाद वंशावली बनवाने के बाद जो है उसमें अपना बंटवारा कर लें, किसका किसका कितना कितना हो रहा है ज़मीन। उस हिसाब से अगर सब सर्वसहमति से हो जाता है तो जो फॉर्म मिलता है वह फॉर्म पर आप भर दीजिए कि खाता खेसरा भरना है उसमें, और किसके हिस्से में कौन ज़मीन है वैसा भर कर, और आपको रखे रहना है। जब सर्वे के लिए टीम आएगी तब आपको जमा करा देना है, बता देना है। उससे पहले चौहद्दी भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन पर जाकर आप बंटवारा कर ज़मीन को क्या है कि डडेरी बांध लीजिए, हमारे बिहार में डडेरी बोलते हैं, तो डडेरी बांध लीजिए और चौहद्दी भी चारों तरफ का आपको लिखना होगा। तो ये सब अगर कर लीजिएगा तो सर्वे में आसानी होगी। अब जिनका खतियानी ज़मीन है उनके लिए तो ये है ही। अगर ख़रीदा हुआ ज़मीन है, ख़रीदा हुआ यानी दस्तावेजी ज़मीन है, केवाला किया हुआ ज़मीन है, दस्तावेजी ज़मीन है, तो उसके लिए भी प्रावधान यही है कि अगर दस्तावेजी है और जिसके नाम पर है वह जीवित है तो उसको वंशावली का ज़रूरत नहीं है। अगर जीवित नहीं है तो वंशावली की ज़रूरत उसमें भी है। अगर आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई ज़मीन है जो काफ़ी साल पहले रजिस्ट्री हुआ है और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्ट्री पेपर है, जो दस्तावेज का पेपर है, अगर वह पेपर भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सर्वे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दाखिल खारिज होगा तभी होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम उसमें नहीं लगाया गया है। तो इसलिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके नाम से या पिताजी के नाम से ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ऑनलाइन रसीद चढ़ा हुआ है, ज़मीन आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, और अगर कागज़ नहीं मिल रहा है, दस्तावेज नहीं मिल रहा है, तो जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है आपका वो रसीद अगर आप दिखाइएगा तो भी सर्वे हो जाएगा। ऐसा खुद मंत्री जी ने कहा है, जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री जो हैं, मंत्री जी जायसवाल जी, उन्होंने खुद कहा है कि अगर ऑनलाइन आपके नाम से रसीद कट रहा है, ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसी से हो जाएगा, दूसरा कागज़ देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह भी एक सुविधा है। अगर दाखिल खारिज है तो दस्तावेज का भी ज़रूरत नहीं है, पेपर का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन रसीद ले आइए, बता दीजिए, उससे हो जाएगा। और अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दस्तावेज है तो उससे भी हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आप आपसी सहमति से बंटवारा कर लीजिए, कोई दिक्कत से समस्या नहीं होगा। जिन ज़मीन पर केस चल रहा है
बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि जो केस चल रहा है उसका क्या किया जाएगा, क्या होगा ज़मीन का। तो जिन ज़मीन पर केस चल रहा है, जिस भूमि पर केस चल रहा है, जो भूमि विवादित है, उसको अभी सर्वे में नहीं लिया जाएगा। उसको कुछ दिन के लिए उसमें एक नंबर जारी कर दिया जाएगा, उस पर उसके हिसाब से उसको पेंडिंग रख दिया जाएगा। जब यह सब जो नॉर्मल ज़मीन जो है, जिसमें विवाद नहीं है, जिसमें झगड़ा लड़ाई नहीं है, वो ज़मीन सर्वे हो जाएगा, उसके बाद फिर उस पर पुनः विचार किया जाएगा कि किस तरह से उसको करना है। उसका समस्या है, उसका समाधान कर कर, आपसी बंटवारा कर कर, जो भी झगड़ा लड़ाई है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर और फिर उसके साथ सर्वे किया जाएगा। अभी तत्काल बिहार के ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। ग्रामीण इलाका मतलब अभी शहरी में नहीं हो रहा है। अभी शहरी में नहीं हो रहा है। शहरी में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शहर में भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा हैं, ज़मीन कम है। और गांव देहात में ज़मीन ज़्यादा है और लोग कम है, तो इसलिए पहले गांव को रखा गया है, क्योंकि 80% 90% ज़मीन तो गांव में ही है। तो गांव का ही सर्वे पहले कराने की बात कही गई है। जितना भी ग्राम पंचायत है, गाँव मतलब ग्राम पंचायत जो है, सिर्फ अभी उसी में सर्वे होगा। तो वहीं अभी सर्वे चल रहा है। अभी शहरी जैसे कि नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, इन सब जगहों पर अभी सर्वे नहीं होगा। ये सब सर्वे 1 साल बाद हो या जब भी हो, 6 महीना बाद या 1 साल बाद हो, टाइम निकाला जाएगा। लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अभी शहरी को नहीं रखा गया है, अभी सिर्फ ग्रामीण में रखा गया है। तो यही छोटा छोटा जानकारी है, सीधा सिंपल सा जानकारी है, उतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई के पास कागज़ नहीं है, पट्टेदार कागज़ रखे हुआ है, अगर नहीं दे रहा है तो भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म पर एक आपत्ति फॉर्म भी होता है, जिसमें आप आपत्ति जता सकते हैं कि यह ज़मीन मेरा है और इस पर मेरे पट्टेदार का कब्जा है, यह ज़मीन मेरे हिस्से में मिला हुआ है लेकिन मेरे पास कागज़ नहीं है। तो इस तरह का सारा ऑप्शन दिया गया है, तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस वेट करिए, आपका समय आएगा तब आप अपना काम करिएगा। अभी हड़बड़ाने के लिए इधर से उधर दौड़ना है, उधर से उधर दौड़ना है, जो 2-4 को कागज़ है उसको लेकर कभी अनुमंडल में दौड़ना है, कभी प्रखंड कार्यालय में दौड़ना है, कभी कर्मचारी के पास दौड़ना है। दौड़-दार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कागज़ है उसको रखे रहिए, समय आने पर फॉर्म भर दिया जाएगा, फॉर्म भरकर जमा करा दीजिएगा, टोटल काम आपका होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का ज़मीन है और कोई पट्टेदार अगर कब्जा किए हुआ है ज़्यादा तो नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जिनका जो जितना हिस्सा बनता है उतना वो मिलेगा। हाँ, ये और बात है कि अभी के लोग या ऐसा मानते होंगे कि ज़्यादा ज़मीन अगर जमाबंदी में है या ज़्यादा ज़मीन कब्जा में है तो ज़मीन सब हमारा ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। कुछ ज़मीन सरकारी भी है जिस पर बिहार में लोग सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं बिहार के अंदर में जो सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर रहते हैं, तो उनका अभी कोई बात कहा नहीं गया है कि क्या होगा उन ज़मीनों का, उन लोगों का क्या होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन उम्मीद है कि बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी कि हाँ उनको हटा देगी चाहे कुछ भी। उम्मीद है कि कुछ ज़मीन उन लोगों को भी दिया जाएगा, क्योंकि सारे लोग बिहार के ही हैं, तो बिहार में ही रह रहे हैं, अब सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, तो ज़मीन उनके पास नहीं है, पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तब ना रह रहे हैं ज़मीन। तभी ना रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर, तो इसलिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। उसका भी समस्या का समाधान सरकार निकाल सकती है, निकालेगी, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ जाएंगे लोग। सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं तो उनको पाटा जैसी सुविधा करके देगी सरकार, उसका दाखिल खारिज करके देगी ताकि वो दस्तावेजी हो जाए। जो भी 2 डिसमिल 1 डिसमिल जो भी ज़मीन सरकार अलॉट करती है उन लोगों, क्योंकि काफ़ी सारे ज़मीन ऐसे हैं बिहार के अंदर में जिसमें जो सरकारी ज़मीन है और जिस पर घर बना के लोग रह रहे हैं, कब्जा कर कर रह रहे हैं, तो उनके पास नहीं है अपना ज़मीन, तभी ना रह रहे हैं, मजबूरी के तहत रह रहे हैं। तो इसलिए सरकार को इस पर भी विचार करनी चाहिए और विचार करेंगे। उम्मीद है कि विचार करेगी सरकार, क्योंकि सारे लोग अपने ही लोग हैं, बिहार के ही लोग हैं सब, तो इसलिए विचार करना भी ज़रूरत है। कुछ ज़मीन पाटा का है तो अब पाटे वाले का क्या होगा सर्वे में, यह तो अभी इसका कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन उसका भी समाधान कुछ ना कुछ तो निकालेगी। अभी तक तो क्लियर डिटेल कुछ भी आया नहीं है। अब सिर्फ सर्वे को लेकर जो बात चल रही थी वही बात चल रही है। हालांकि सर्वे कराना ज़मीन का बिहार के अंदर में इतना आसान बात नहीं। यह फैसला ही अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है, और हिम्मत का काम इसलिए है कि न जाने कितने घरों में अभी झगड़े होंगे, लड़ाई होंगे, मारपीट होंगे, कोई समझेगा नहीं, कोई समझा नहीं पाएगा, इस तरह का बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत मामला होगा। और जब इस तरह का मामला होता है तो फिर सरकार पलटने का डर रहता है, सरकार गिरने का डर रहता है, आने वाले वक्त में चुनाव है, लोग वोट नहीं देगा, इस तरह का भी सब सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना
इतना बड़ा फैसला लिया है सर्वे कराने का, तो सर्वे तो कराना ही था। तो इसलिए अगर फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। सर्वे होना चाहिए और बहुत ज़रूरी था सर्वे होना, क्योंकि बहुत सारे ज़मीन के कागजात नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप लोग जो लोग भाई भी मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे उन सबको पता है कि बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं बिहार के अंदर में जिनके कागजात नहीं है। तो यह कागज़ भी हो जाएगा आपके नाम से। जिन लोगों का खतियान बनेगा, नया बनेगा, जो लोग जीवित हैं अब उनके नाम से कागज़ हो जाएगा, कागजात हो जाएंगे, तो नक्शा में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नापी कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कागज़ ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नया नया खतियान लोगों के पास होगा, टोटल खतियानी ज़मीन हो जाएगा, कोई चिंता ही नहीं होगा। ऑनलाइन रसीद होगा, ऑनलाइन जमाबंदी होगा, सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। आप एक बार क्लिक करिएगा और आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, किसके नाम से कितना ज़मीन है, कहाँ पे है, कौन चौहद्दी है, क्या है, कैसा ज़मीन है, कैसे आया, कैसे प्राप्त हुआ, यह सब कुछ हो जाएगा एक क्लिक में। तो यह बहुत ज़रूरी है। हाँ, बशर्ते यह है कि सफलतापूर्वक इसको कर लिया जाए, सफलतापूर्वक करा दिया जाए सर्वे, तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें फिर घुसखोरी चालू हो जाती है, बेईमानी चालू हो जाती है, अगर पैसा लेके इधर उधर फ्रॉड फरावल करने वाला काम अगर होने लगता है, तो फिर बिहार में प्रॉब्लम आ सकती है और सरकार को फैसला वापस भी लेना पड़ सकता है। यह हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, अभी तक तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर सफलतापूर्वक किया जा ही रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे आए हैं खबर कि प्रॉब्लम हो रही है, लोगों में बंटवारे में प्रॉब्लम हो रही है और दिक्कत हो रही है सर्वे में, किसी किसी का ज़मीन कहीं कहीं चढ़ाने वाली खबरें कुछ थोड़ा बहुत अभी आई है। तो इसलिए इस तरह का नहीं आनी चाहिए। अगर सफलतापूर्वक सही ढंग से हो जाता है सर्वे तो फिर तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस पर उलटफेर किया जाता है, अगर पैसा लेन देन वाला हो जाए, घुसखोरी वाला काम शुरू अगर हो जाता है, निचले स्तर के जो लोग सर्वे करने आते हैं उन लोगों में अगर इस तरह का कुछ काम होने लगता है, तो फिर तो प्रॉब्लम होने लगेगी बिहार में। फिर वही होगा कि वापस लेना पड़ जाएगा और रद्द करना पड़ जाएगा फैसला, क्योंकि बिहार में इस तरह का मामला बहुत सारा होता ही रहा है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि कम से कम सर्वे सफलतापूर्वक पूरी ईमानदारी से हो जानी चाहिए, क्योंकि आने वाला नस्ल के लिए है ये और बहुत सालों तक यह सर्वे चलता रहेगा। यह सर्वे का काम जो होगा, ज़मीन का जो डिटेल आ जाएगा, तो ये काफ़ी सालों तक रहेगा। तो इसलिए कम से कम सफलतापूर्वक सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक अगर सर्वे का काम हो जाता है तो फिर कोई चिंता का बात ही नहीं रहेगा। अथवा अगर घूस लेने वाला या पैसा लेने वाला काम होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो